वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली तमिल लैंग्वेज में रिलीज हुई एक बहुत ही डिफरेंट मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है बिगिनिंग। एक्चुअली इस मूवी में एक ही साथ दो कहानियां चलती रहती है साइड बाय साइड। मतलब लेफ्ट साइड एक बंदे की कहानी, राइट साइड बंदे की कहानी। इस मूवी के जरिए से मेकर्स ने एक बहुत ही अच्छा सा एक्सपेरिमेंट किया है जो सच में काबिले तारीफ है। और इसी तरह थोड़ा स्टोरी लाइन पर ध्यान देते तो और मजेदार होती मूवी। तो चलिए फटाफट से मूवी की कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही लेफ्ट साइड में एक छोटी सी फैमिली को दिखाया जाता है। बंदे का नाम होता है बाला सुब्रमण्यम, शॉर्टकट में बालू। बालू के साथ साथ इसकी माँ भी रहती है। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि बालू कोई नॉर्मल लड़का नहीं होता। मतलब उम्र में ये बड़ा होता है लेकिन इसकी मेंटालिटी छोटे बच्चों की तरह होती है। और इसी तरह बालू बात करते समय हकलाते रहता है। मतलब ढंग से बात करना भी नहीं आता इसको। इस तरफ राइट साइड में तीन बंदों को दिखाया जाता है जो फिलहाल एक बड़े से बैग को अपने घर में लाते हैं। इस बैग में ओपन करने पर एक लड़की बेहोश पड़ी होती है। इस लड़की का नाम होता है नित्या और नित्या को किडनैप करने वाले बंदे का नाम होता है चंद्रू। अब किडनैप करने के चक्कर में नित्या के हाथ को हल्की सी खरोच आ जाती है। तो चंद्रू बहुत ही प्यार से नित्या के हाथ को बैंडेज लगाने लगता है। बाद में नित्या को इसी रूम में बंद करके ये तीनों बाहर चले जाते हैं। लेफ्ट साइड में बालू की माँ खाना वाना प्रिपेयर करके बालू को खिलाने लगती है और उसी तरह उसको दवाई भी देती है। अपने ऑफिस जाते आते बालू से कहने लगती है कि तुम दोपहर में याद से अपनी दवाई ले लेना। बालू हकलाते हुए कहने लगता है ठीक है माँ। बालू की माँ जाने के बाद बालू थोड़ी देर खेलने लगता है, टीवी में कार्टून्स देखने लगता है, घर के काम करने लगता है। राइट साइड में थोड़ी देर के बाद नित्या को होश आता है तो अपने आप को बंद कमरे में देखकर उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। दरवाजा जोर से मारते हुए उन लोगों को बुलाने लगती है लेकिन कोई भी दरवाजा ओपन ही नहीं करता क्योंकि बाहर चंद्रू और बाकी दो लोग अपने घर से बाहर जा चुके होते हैं। नित्या इस दरवाजे को ओपन करने के लिए उस कमरे में कोई चीज को तलाश करने लगती है तो उसी एक ड्रॉअर में इसको काफी सारे पुराने फोन्स नजर आते हैं लेकिन एक भी फोन काम नहीं करता। फाइनली नित्या को एक पुराना नोकिया फोन मिलता है। फटाफट से नित्या इसमें बैटरी डालकर और इसी तरह उस बक्से में कुछ पुराने सिम्स होते हैं उनमें से एक सिम को डालने लगती है तो लकीली नेटवर्क आ जाता है। जब नित्या इस फोन से अपने फ्रेंड को कॉल करने वाली होती है तो इस फोन में कुछ बटन्स काम ही नहीं करते जैसे 971। पुलिस को कॉल करने पर भी नो यूज क्योंकि 1 प्रेस नहीं होता। तो बेचारी नित्या बहुत फ्रस्ट्रेट होने लगती है। उसके बाद नित्या इस फोन में बस ऐसे ही स्क्रॉल करने लगती है तो इसमें नित्या को एक नंबर मिलता है। जब नित्या इस नंबर को कॉल करती है तो वो तो बालू के घर का फोन नंबर होता है। बालू फोन पिक करने के बाद नित्या की आवाज सुनकर फोन को साइड में फेंककर अपने छोटे से टेंट हाउस में जाकर छुप जाता है। कहने लगता है भूत भूत भूत। नित्या दोबारा उसी नंबर को बार बार डायल करने लगती है तो आफ्टर 3 रिंग्स के बाद बालू उस फोन को दोबारा पिक करता है। नित्या बहुत ही जल्दी जल्दी हड़बड़ाई में बालू को अपनी सिचुएशन के बारे में बताने लगती है कि सर कुछ लोगों ने मुझे यहाँ पर किडनैप करके लाया है, प्लीज आप ही मुझे बचा सकते हो। तो बालू नित्या की बात सुनने के बाद अजीब अजीब की बातें करने लगता है। पहले तो नित्या को बालू की बातें कुछ भी समझ में नहीं आती। नित्या दोबारा यही कहने लगती है कि सर मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं यहाँ पर फंसी हुई हूँ। बालू नित्या की बात सुनकर कहने लगता है कि शायद आपने कुछ गलती की होगी इसलिए उन लोगों ने आपको किडनैप किया होगा। नित्या कहने लगती है अरे सर मैंने कोई गलती नहीं की, जब आप मुझे बचाओगे तो मैं आपको सब कुछ क्लियरली बता दूंगी। बालू पूछने लगता है अच्छा मतलब आपको बैड पीपल्स ने किडनैप किया। नित्या कहने लगती है हाँ सर वो बहुत बुरे बैड बॉयज है, अब आप ही मुझे यहाँ से बाहर निकाल सकते हो, मेरी हेल्प कर सकते हो। फोन में के कुछ कीज भी काम नहीं कर रहे, मैं कहाँ पर हूँ ये भी मुझे नहीं पता। बालू दोबारा नित्या से अजीब अजीब के बातें करने लगता है, अजीब अजीब के सवालात करने लगता है। गुस्से में आकर नित्या बालू को गालियाँ भी देने लगती है। बाद में जब बालू रूठ जाता है तो नित्या बालू को सॉरी बोलने लगती है कि बालू सॉरी मैं तुमको दोबारा गालियाँ नहीं दूंगी, प्लीज मेरी बात सुनो। अच्छा तुम एक काम करो, तुम्हारे पास पेपर पेन तो होगा ना। बालू कहने लगता है हाँ क्यों नहीं मेरे पास है। इस तरह से पेपर पेन स्केल लेकर पहले उस पेपर में मार्जिन्स डालने लगता है जैसे कोई एग्जाम लिख रहा है। नित्या पूछने लगती है कि बालू क्या कर रहे हो। बालू कहने लगता है अरे रुकिए मैं पहले मार्जिन्स डाल रहा हूँ। नित्या कहने लगती है अरे बालू मार्जिन्स की कोई जरूरत नहीं है, मैं जो नंबर बोल रही हूँ वो लिखो बस। बालू कहने लगता है ओह शिट मैं तो लाइंस मार ही डाली। इस तरह से कहते हुए इरेजर से उन लाइंस को दोबारा मिटाने लगता है। बाद में नित्या पूछने लगती है क्या तुमको 1 2 3 आती है। बालू कहने लगता है हाँ मुझे 100 तक आती है। तो नित्या कहने लगती है तो उस पेपर में एक नंबर लिखो। इस तरह से बालू को एक नंबर बोलने लगती है। यहाँ पर नंबर बोलने भी एक कॉमेडी सीन चलता है।
फाइनली बालू बहुत ही मुश्किल से नंबर नोट डाउन कर लेता है। नित्या कहने लगती है, तो ये नंबर मेरे फ्रेंड वेट्री का है, तुम उसको कॉल करके मेरे सिचुएशन के बारे में बताओ। बालू कहने लगता है, क्या मैं इस बंदे को फोन करूं? मेरे फोन में बैलेंस नहीं है, नो आउटगोइंग, सिर्फ मैं मेरी माँ को ही कॉल कर सकता हूँ और किसी को नहीं। नित्या कहने लगती है, अच्छा तुम्हारी माँ भी है, तो प्लीज तुम्हारी माँ को कॉल करके मेरे सिचुएशन के बारे में बताओ। कुछ लोगों ने मुझे किडनैप किया, मुझे हेल्प की जरूरत है। तो उसी तरह से नित्या फोन काटने के बाद बालू अपनी माँ को कॉल करके नित्या के बारे में बताने लगता है, और वो भी हकलाते हुए कि मामा नित्या नाम की एक लड़की है, उसको किसी ने किडनैप किया है, उसे हेल्प चाहिए, उसने मुझे कॉल किया। लेकिन बालू की माँ को बालू की बातें कुछ भी समझ में नहीं आती। यही सोचने लगती है कि फालतू में बड़बड़ा रहा है टीवी में देखकर। बालू की माँ बालू से कहने लगती है कि शाम में हम बीच पर जाकर चिल करेंगे। यह सुनने के बाद बालू बहुत खुश होने लगता है। इस तरह से अपनी माँ से दूसरी बातें करते हुए नित्या के बारे में ही भूल जाता है। इस तरफ राइट साइड में नित्या के फोन में चार्जिंग हो जाती है। नित्या कुछ न कुछ जुगाड़ करके उस फोन को चार्जिंग लगाने लगती है। नित्या का फोन चार्ज होने के बाद ये फोन रिंग होने लगता है। नित्या यही सोचकर उस फोन को पिक करती है कि शायद बालू कॉल किया होगा या तो फिर उसकी माँ। लेकिन उस साइड कोई हिंदी वाला बंदा होता है। वो बंदा अपना दोस्त समझकर बहुत गालियाँ देने लगता है। अरे भाई कहाँ पर हो तुम, कब तक आओगे? नित्या उस बंदे को समझाने की कोशिश करने लगती है कि सर मुझे हिंदी नहीं आती, क्या आपको इंग्लिश आती है? लेकिन वो बंदा कुछ भी समझ नहीं पाता, फटाक से अपना फोन काट देता है। बेचारी नित्या बहुत फ्रस्ट्रेट होने लगती है। थोड़ी देर के बाद नित्या दोबारा बालू को ही कॉल करने लगती है। बालू कहने लगता है कि मैंने तुम्हारी बात मेरी माँ से कही, लेकिन माँ ने मेरी बातों पर भरोसा ही नहीं किया। नित्या कहने लगती है, ठीक है बालू, तुम बस पुलिस वालों को फोन करके मेरा नंबर दे दो। बालू कहने लगता है, अरे बाप रे, पुलिस वालों को मैं हरगिज नहीं करूँगा। नित्या कहने लगती है, अरे बालू तुम डरो मत, पुलिस वाले तुमको कुछ नहीं करेंगे, बस उनको कॉल करके मेरा नंबर दे दो। तो बालू अपने फ्लैशबैक के बारे में नित्या को बताने लगता है, क्यों ये पुलिस वालों को कॉल नहीं करना चाहता। इस तरह से सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। एक्चुअली एक दिन बालू पुलिस वालों को कॉल करके ये कहने लगा था कि हमारे घर में पावर ऑफ हो चुका है, फटाफट से करंट भेज दो यहाँ पर, मुझे जल्द से जल्द डोरेमोन देखना है। पहले तो पुलिस वाले बालू की बात सुनकर उसका फोन काट देते हैं, मतलब कहने लगते हैं कि ये पावर ऑफिस नहीं है। बाद में दोबारा बालू एक और बहाना बनाकर पुलिस वालों को कॉल करके अपने घर बुलाता है। सो बालू की बात सच समझकर पुलिस वाले बालू के घर आकर बालू को बहुत डांटने लगते हैं। और उसी तरह बालू की यह हरकत देखकर इसकी माँ भी बालू को बहुत डांटने लगती है और बालू से वादा लेने लगती है कि तुम आज के बाद से कभी भी पुलिस वालों को कॉल नहीं करोगे, अगर तुमको कुछ चाहिए तो मुझे फोन करो। एट द सेम टाइम राइट साइड नित्या और वेट्री की चैट हिस्ट्री को दिखाया जाता है, मतलब किस तरह से नित्या और उसके बॉयफ्रेंड वेट्री के बीच चैट हुआ करती थी, कैसे उन दोनों की मुलाकात हुई। सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है। इस तरह से बालू अपने फ्लैशबैक के बारे में नित्या को बताने लगता है। कहने लगता है कि मैं अपने माँ का वादा नहीं तोड़ सकता। नित्या कहने लगती है, अरे बालू तुम एक बार पुलिस वालों को कॉल करो, मैं तुम्हारी माँ को समझा दूंगी जब मैं बाहर निकलूंगी। सो नित्या बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद बालू कहने लगता है, ठीक है, फिलहाल मैं तुम्हारे लिए मेरी माँ की प्रॉमिस साइड में रखकर पुलिस वालों को कॉल कर रहा हूँ। इस तरह से बालू पुलिस वालों को कॉल करके नित्या के बारे में बताने ही वाला होता है, लेकिन पुलिस वाले बालू की बातों पर यकीन ही नहीं करते, क्योंकि ऑलरेडी पुलिस वाले बालू से धोखा खा गए, दोबारा धोखा नहीं खाना चाहते। राइट साइड बेचारी नित्या यही इंतजार में होती है कि पुलिस वाले इसको कॉल करेंगे या पुलिस वाले यहाँ पर आएंगे। एट द सेम टाइम चंद्रू और बाकी दो लोग एक और बड़ी बैग के साथ इस घर में आते हैं। इस बड़ी सी बैग को नित्या के पास ले जाकर ओपन करने पर इस बैग में इसका बॉयफ्रेंड वेट्री होता है बेहोश पड़ा हुआ। वेट्री को यहाँ पर देखकर नित्या शॉक में रह जाती है, वेट्री को जगाने की कोशिश करने लगती है और उसी तरह उस वक्त चंद्रू अपने चेहरे पर मास्क पहना होता है। नित्या चंद्रू से पूछने लगती है कि कौन हो तुम, हम दोनों को यहाँ पर क्यों लाए हो, आखिरकार चाहते क्या हो। तो फाइनली चंद्रू अपना मास्क हटाता है तो नित्या शॉक में रह जाती है, पूछने लगती है, चंद्रू क्या तुम हो, क्यों किया मेरे साथ ऐसा। चंद्रू चुपचाप वहाँ से जाने पर नित्या दोबारा वेट्री को जगाने की कोशिश करने लगती है। वेट्री अपनी आंखें खोलकर अपने आप को यहाँ पर देखकर शॉक में रह जाता है। नित्या से पूछने लगता है कि नित्या तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और मुझे यहाँ पर किसने लाया। थोड़ी देर के बाद चंद्रू दोबारा नित्या और वेट्री के पास आता है। नित्या चंद्रू से दोबारा पूछने लगती है कि हम दोनों को यहाँ पर क्यों लाए हो। चंद्रू कहने लगता है, तुमने मेरे प्यार को ठुकरा दिया, आखिरकार वेट्री के पास क्या है जो मेरे पास नहीं है। नित्या कहने लगती है कि ये सब कुछ कांड करने के बावजूद भी तुम रीजन पूछ रहे हो। रीजन है तुम्हारा कैरेक्टर, तुम जैसे कैरेक्टरलेस लड़कों को लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। वो अच्छा कैरेक्टर वेट्री में है,
इसीलिए मैं वेट्री से प्यार करती हूँ। चंद्रू कहने लगता है अच्छा कैरेक्टर, चलो आज मैं भी देख लेता हूँ कि वेट्री का कैरेक्टर कैसा है। वेट्री से कहने लगता है अगर तुम नित्या से प्यार करते हो तो अभी के अभी इसके गले में मंगलसूत्र पहनाओ, अभी के अभी शादी कर लो। इस तरह से चंद्रू वेट्री के हाथ में मंगलसूत्र देने पर वेट्री नित्या के गले में जब बांधने वाला होता है, नित्या कहने लगती है मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम दोनों की शादी ऐसे होगी। तुम चंद्रू से डरकर मेरे गले में मंगलसूत्र पहना रहे हो। वेट्री कहने लगता है अगर मैं मंगलसूत्र नहीं पहनाऊंगा तो हम दोनों यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। तभी चंद्रू कहने लगता है रुको रुको ब्रो, समथिंग इज मिसिंग। ऐसा कहते हुए चंद्रू के बाकी लोग वेट्री को एक चेयर से बांध देते हैं। बाद में वेट्री की आंखों के सामने ही चंद्रू नित्या का बलात्कार करने लगता है। यह होने के बाद वेट्री के हाथ में मंगलसूत्र देकर कहने लगता है आप नित्या से शादी कर लो ब्रो, नित्या इज यूअर्स। वेट्री कहने लगता है नहीं ब्रो, मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। वेट्री की बातें सुनने के बाद नित्या शॉक में रह जाती है। सोचने लगती है कि जिससे मैं प्यार कर रही हूँ वो आज मुझे इसी हालत में छोड़कर जा रहा है। चंद्रू जाते जाते नित्या से कहने लगता है ये देखो यही है इसका कैरेक्टर। इस तरह से चंद्रू वेट्री को दोबारा बाहर लाकर इसको बेहोश कर देता है। चंद्रू की ये हरकतें देखकर बाकी दो लोग चंद्रू से डरने लगते हैं कि इसने खामखा नित्या को बलात्कार किया और वेट्री को दोबारा बेहोश कर दिया और पता नहीं क्या करेगा हमारे साथ। एक्चुअली यहाँ पर एक और बात यह है, जब नित्या का बलात्कार हो रहा था बालू नित्या को कॉल किया था, जिसकी वजह से बालू नित्या की सारी बात सुन लेता है, मतलब नित्या का तड़पना वगैरह। बेचारा बालू भी बहुत ऊपर नीचे होने लगता है, नित्या नित्या कहकर बुलाते रहता है। इसको बीच में फिट्स भी आने लगते हैं। सो फाइनली बालू का फोन पिक करने के बाद बालू नित्या से कहने लगता है सॉरी नित्या, मैं तुमको बचा नहीं पाया, तुम्हारे माँ बाप का नंबर दो, मैं उनको कॉल करूँगा। नित्या कहने लगती है कि मेरी माँ बचपन में ही मर गई, मेरे फादर अमेरिका में रहते हैं। अब बालू नित्या को बचाने की कोशिश देखकर नित्या बहुत खुश होने लगती है कि एक अनजान बंदा और वो भी अब नॉर्मल बंदा मुझे बचाने की कितनी कोशिश कर रहा है, कितना तड़प रहा है, लेकिन मैंने जिससे प्यार किया उसने मुझे धोखा ही दिया। सो नित्या कहने लगती है कि अब मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा, मैं अब मरना चाहती हूँ। अब इसी दरमियान में चंद्रू का एक दोस्त नित्या के कमरे में आकर इसे वार्निंग देने लगता है कि तुम्हारी वजह से हम फंसने वाले हैं। इस बंदे को देखकर नित्या उस फोन को छुपा लेती है। बाद में जब दोबारा बालू से बात करने लगती है, बालू कहने लगता है अभी तुम्हारे पास जो बंदा आया था वो कौन है, मैं उस बंदे को जानता हूँ, उसका नाम चंद्रशेखर है, हमारे घर के बगल में रहता है। नित्या भी बालू की बात सुनकर शॉक में रह जाती है, क्या तुम इस बंदे को जानते हो? नित्या की जोर की आवाज सुनकर चंद्रशेखर जब नित्या के पास आता है तो नित्या के हाथ में फोन होता है। बालू चंद्रशेखर से कहने लगता है कि चंद्रशेखर मैंने तुमको पहचान लिया, अब तुम्हारी खैर नहीं, मैं पुलिस वालों को फोन करूंगा। तो चंद्रशेखर यही बात चंद्रू को बताने लगता है, कहने लगता है कि मैं बालू के पास जाकर उसे चुप कराता हूँ। चंद्रशेखर जाने के बाद नित्या अपने हाथ में स्क्रू ड्राइवर लेकर चंद्रू के पेट में स्टैब कर देती है, वहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है। दूसरी तरफ चंद्रशेखर बालू के घर आता है, लेकिन बालू इधर उधर छुपने लगता है। इस तरह से लेफ्ट साइड और राइट साइड थोड़ी बहुत टॉम एंड जेरी की वॉर चलने लगती है। थोड़ी देर के बाद लेफ्ट साइड में बालू चंद्रशेखर को एक रूम में लॉक करके बाहर चला जाता है और राइट साइड में नित्या बहुत जख्मी होती है। इसी दरमियान में बालू अपने एक और फ्रेंड को कॉल करके यहाँ पर बुलाता है। उसके बाद बालू और उसका फ्रेंड नित्या के पास जाते हैं तो बालू का फ्रेंड अपने जीरो पैक्स दिखाते हुए चंद्रू से फाइट करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन नो यूज बेटा। बाद में बालू को चालाकी से चंद्रू के हाथ पैर एक चेयर से बांध देता है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर बालू की माँ आती है। बालू अपनी माँ को ये सारी बात बताने लगता है कि यहाँ पर क्या क्या हुआ, और इसी तरह नित्या बालू की माँ को देखकर उसे हक करने लगती है, बहुत रोने लगती है। और थोड़ी देर के बाद यहाँ पर पुलिस वाले आते हैं। जब अंदर जाकर चंद्रू को चेक करते हैं तब तक नित्या ने चंद्रू को मार चुकी होती है। इस तरह से ये सिंपल मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।